हेलो। आज का ये जो वीडियो है वो मेरे एक्स के लिए है। सो हेलो। फर्स्ट तो सबसे पहले मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि आई एम वेरी सॉरी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे नहीं पता कि अ, मैं तुमसे कैसे मुझे नहीं समझ में आया कि मैं कैसे तुमसे बात करूं, कैसे कांटेक्ट करूं, कैसे तुम्हें सॉरी कहूं। मुझे यही तरीका सबसे सही लगा। एंड मैं गॉड से यही प्रे करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि ये वीडियो तुम तक पहुँच जाए और मेरी ये बात, मेरी ये अपॉलॉजी, ये सॉरी, मेरी ये बात तुम तक पहुँच जाए। आई एम वेरी सॉरी अगर मैं कुछ गलत कह दूँ, मुझे माफ़ करना। ऐसा नहीं है कि मुझे आज रियलाइजेशन हुआ है या कुछ। जब भी मैंने गलती की मुझे रियलाइजेशंस तब भी था, अब भी है, और है ना। आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी हर उस गलती के लिए, छोटी से छोटी, बड़ी सी बड़ी। उन सभी गलतियों के लिए, ईच एंड एवरी मिस्टेक, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आई एम वेरी सॉरी। जब हम पहली बार सेपरेट हुए थे, अलग हुए थे, मैं सिटी प्लेस छोड़ के आ गई थी। तो उसका रीज़न यही था कि अ, कुछ चीज़ें जो थी, जो मैं बिना मन के कर रही थी और वो मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही थी, प्रॉब्लम कर रही थी। एंड मैं तुमसे कहना तो चाहती थी, बट तुम्हें खोने के डर से मैंने कभी कहा नहीं। मुझे लगा कि मैं कह दूँगी तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, या मुझसे अलग हो जाओगे, सेपरेट हो जाओगे, है ना। तो इस डर से मैंने कभी कहा नहीं कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, या मुझे अच्छा नहीं लगता, या अभी मैं रेडी नहीं हूँ, या फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम नॉट कंफर्टेबल। वो चीज़, वो बात, वो मैं कभी कह ही नहीं पाई। आई एम वेरी सॉरी। एंड मेरे अंदर बहुत डर था तुम्हें खोने का। कभी कहा नहीं। बहुत था मेरे अंदर, मन में था, बट मैंने कभी कहा नहीं। और जब तुम कहते थे कि, जब शुरुआत में तुम कहते थे कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है क्या, तो मैं हमेशा नकार दिया करती थी कि नहीं नहीं नहीं, है ना, कि मैं क्यों तुमसे प्यार करूँगी। ठीक है, इस तरीके की बातें, या फिर गुस्सा कर दिया, है ना, या फिर वो कर दिया कि बात को घुमा के वो कर दिया कि नहीं 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 करती, है ना, मना कर दिया। ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी। मैं तुमसे प्यार तब भी करती थी, आज भी करती हूँ। ओके। सो बस ये था कि मुझे लगा कि तुम नहीं, है ना, तुम मुझे छोड़ ना दो, बस इस वो से, या तुम्हें खोने के डर से मैं कभी कह ही नहीं पाई, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई। तो उसके लिए भी आई एम वेरी सॉरी। मैं जितने सॉरी कहूँ उतना मुझे कम लगता है, बट आई एम रियली सॉरी। एंड जब मैं फर्स्ट टाइम छोड़ के आई तुम्हें, है ना, सिटी छोड़ के आई, एक रीज़न तो यही था कि मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पाई, अपने मन की बात शेयर नहीं कर पाई, जो मेरे मन में था, जो मेरे दिल में था, जो मेरे माइंड में था, है ना, जो मेरी सोल मुझसे कहा करती थी, है ना, वो मैं तुम्हें कह नहीं पाई, बता नहीं पाई, मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैं क्या चाह रही हूँ, है ना, या मैं अपनी लाइफ में क्या चाहती हूँ, है ना। इस रिलेशनशिप से, ये जो हमारा कनेक्शन है, उससे मैं कभी मैंने शेयर ही नहीं कर पाई। और जब मेरा जो करियर था, करियर में प्रॉब्लम आई, मेरे स्टडीज़ वगैरह में, एग्ज़ाम्स वगैरह में, उसमें प्रॉब्लम आई। एंड प्लस जो कुछ भी चल रहा था, वो जो सिचुएशंस थी, पूरी की पूरी जो सिचुएशंस थी, उस वजह से मैं इतनी ज़्यादा वो हो गई थी, उस टाइम पे हर्ट हो गई थी, इतनी ज़्यादा सैड थी
कि मैंने मतलब मेरा मन ही नहीं किया वहाँ रहने का, मैंने सिटी छोड़ दिया। एंड जब थोड़ी सी हमारे बीच में थोड़ा सा उस वजह से डिस्टेंस हुआ है ना, कि मेरी इमेज ख़राब हो गई कि मैंने अपने करियर पे ध्यान नहीं दिया, या फिर मैं वो एक्शन नहीं ले पाई जो मुझे लेना चाहिए था अपने लिए, है ना, जो करना चाहिए था अपने करियर में। ओके, फॉर दिस सॉरी, हेल्थ इश्यूज़, अदर्स प्रॉब्लम, इन सब के चलते जो प्रॉब्लम्स आई, जो सिचुएशंस आई, ओके। एंड जो मेरी इमेज मैंने तुम्हारे सामने ख़राब की, एंड उस वजह से जो डिस्टेंस आई, है ना, डिस्टेंस आई, एंड जो कुछ भी हुआ, जैसी भी सिचुएशंस थी उस टाइम पे, उस मोमेंट पे, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, हर्ट हुई, और मेरा उस सिटी में, उस प्लेस में रहने का ही मन नहीं किया। एंड और भी अदर रीज़न्स थे। एंड मैंने सिटी छोड़ने का जो डिसाइड किया, जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैंने सिटी छोड़ने का डिसाइड किया कि क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था। एंड मैंने ये भी बहुत सोचा कि मैं तुम्हें खो ना दूँ, और क्योंकि ये ऑलरेडी से मतलब पहले से डिसाइडेड था कि तुम एक दिन जाओगे ही, है ना, फॉर जॉब, फॉर अ करियर, है ना, अदर सिटी, अदर स्टेट्स, है ना, आउट ऑफ सिटी जाओगे ही। तो उस वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मैं कैसे रहूँगी, है ना, तुम्हारे बिना, कैसे अपने आप को संभालूँगी, क्या करूँगी। एंड उस वक्त बहुत बहुत कुछ चल रहा था मेरे मन में, बहुत सारे इमोशंस, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, बहुत कुछ, सो मैनी थिंग्स। तो एंड मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया, और इतना ज़्यादा मैं हर्ट हुई डीपली कि मैंने सिटी ही छोड़ दिया, कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था वहाँ रहने का, एक पल भी मन नहीं किया। एंड मैंने छोड़ दिया, मैं घर वापस आ गई, और घर जैसे ही आई तो पेरेंट्स जो थे उनका प्यार, लव, केयर, सपोर्ट, एंड ठीक है, और जो फैमिली, सोसाइटी, सिचुएशन, वो जो वहाँ पे था, तो मेरे अंदर ये वो आया कि एक गिल्ट का, एक शेम का, या एक रिग्रेट का, कि मैं अपनी पेरेंट के साथ गलत कर रही हूँ, या फिर उन्हें वो कर रही हूँ, है ना, उनके साथ झूठ बोल रही हूँ, या फिर चीट कर रही हूँ, इस टाइप की गलत, रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, पैटर्न, ये सब कुछ मेरे मन में आया, है ना। और पहले से ही ज़्यादा मैं सैड थी, और तो इस तरीके की चीज़ें जो कि सही नहीं है, गलत है, वो चीज़ मेरे मन में आई, ठीक है। और उस वजह से भी मैंने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया और तुम्हें ना कह दिया। आई एम वेरी सॉरी कि मुझे उस टाइम पे आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, अपने आप को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, हमारे रिलेशनशिप, हमारे कनेक्शंस को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। यस, सभी पेरेंट्स रिस्पेक्टिव है, मैं अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट जिस समय जिस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी मुझे, मैंने उस समय वो प्रायोरिटी नहीं दी। उस समय तुम्हें मेरी बहुत ज़रूरत थी, और मैंने उस टाइम पे तुम्हें साथ नहीं दिया, मैं छोड़ के आ गई। आई एम वेरी सॉरी, मुझे छोड़ के नहीं आना चाहिए था उस टाइम पर। तुमने मेरा हमेशा तुमने साथ दिया जब कोई भी नहीं था, है ना। मैं ऐसी सिचुएशंस में थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस, लोअर एनर्जी, बहुत ज़्यादा सैड, अकेली, है ना, एंड बहुत कुछ, है ना, बहुत सारी सिचुएशंस ख़राब थी, स्टडीज़, पास्ट रिलेशनशिप, बहुत कुछ, ठीक है। सो उसमें तुमने मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया, मेरी हेल्प की, मुझे मूव ऑन करने में, मुझे आगे बढ़ने में, मेरी ग्रोथ में, हर तरीके से
मेरी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में, है ना, मुझे हील करने में, मेरे ऑरा को क्लींस करने में। एंड मैं अकेले रहा करती थी, वहाँ से मुझे बाहर निकाला उस अंधेरे से। बट मैंने इस डर से कि मैं तुम्हें खो ना दूँ, मैं छोड़ के आ गई। उसके बाद इस गिल्ट में कि मैं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, ये सोच के मैंने तुम्हें ना कह दिया। आई एम वेरी सॉरी। सभी रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट जिस टाइम में जिस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी मैंने नहीं दी। आई एम वेरी वेरी सॉरी। और मैंने तुम्हें ना कह दिया। ना कहने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलती करी और मैं वापस तुम्हारे पास चली जाऊँ, वापस तुम्हें हाँ कहूँ, लेकिन हमारा सेपरेट होना ही था शायद। तो वो उसके बाद बहुत लंबा टाइम चला गया। एंड जब वापस से जब भी मैं मैनिफेस्टेशंस करती थी या तुम्हारे लिए प्रे करती थी तो तुम मेरे पास आ जाया करते थे, चाहे वो नवरात्रि फेस्टिवल के बाद हो, चाहे मेरा बर्थडे हो। ओके, जब भी मैं विश किया करती थी, गॉड से प्रे करती थी, तो वो गॉड मुझे तुमसे मिला देते थे, तुमसे बात करवा देते थे। बट जब भी बात की तो मेरे मूड स्विंग्स की वजह से, मेरे चेहरा बनाने की वजह से, गुस्सा नाराज़गी की वजह से, या मेरी गलत बिहेवियर, गलत बात करने की वजह से वो जो अपॉर्चुनिटी, वो जो है ना, जो गॉड यूनिवर्स ने दी थी, वो मैंने खो दी। उसके लिए मैं आई एम वेरी सॉरी। सो बट मुझे बहुत खुशी होती थी कि जब तुम वापस आते थे तो मुझसे बात करते थे। एंड मैं थैंक यू भी कहना चाहती हूँ तुमसे। थैंक यू सो मच कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए, तुम मेरा प्यार हो। भले हम आज साथ नहीं हैं, बट आज भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एंड मुझे खुशी है कि तुमने 3 साल में कभी मुझसे नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, मुझे तुम्हारी आंखों में हमेशा वो प्यार दिखा है, मैंने हमेशा महसूस किया है। और यस, ये सच है कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, करते थे, है ना। तो मुझे इसकी बहुत खुशी है कि मैंने गलत इंसान से प्रेम नहीं किया था। भले सिचुएशंस वो थी, कुछ कर्मा थे, पास्ट लाइफ कर्मा थे, या फिर बहुत कुछ था, सो मैनी थिंग्स, जिसकी वजह से आज हम साथ नहीं हैं या उस टाइम पे सेपरेट हो गए। ओके, बट मुझे खुशी है कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए, तुम मेरा प्यार रहे हो, और तुमने मुझे इतना बेस्ट मोमेंट दिया है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। एंड तुम्हारी वजह से मुझे ये बहुत सुंदर गिफ्ट, मेरा पार्टनर, मेरा लाइफ पार्टनर तुमने मुझे मिलाया है, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। एंड जब दिवाली के बाद, है ना, जो मुझे मौका मिला था, तो उस टाइम पे भी मैं अपने फेलियर्स की वजह से, अपनी जो बचपन की, अपनी यंग एज की, कॉलेज की, अपनी जो ओवरऑल लाइफ में जो एक्सपीरियंस रहा, उसकी वजह से जो मेरा सेल्फ बिलीव, कॉन्फिडेंस ये लो हुआ, उसकी वजह से मैंने अपने करियर में वो चीज़ नहीं वो कर पाई। ठीक है, जो जॉब मैं करना चाह रही थी या जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही थी, मैं वो रिसीव नहीं कर पाई। उसके लिए भी आई एम वेरी सॉरी। कि एंड जब तुम आए मुझसे मिलने के लिए, तो उस टाइम पे मैं आ नहीं पाई, या फिर मैंने देर कर दी, मैंने लेट कर दी, और मैंने तुम्हें रोका भी नहीं। तुम उस टाइम रुक सकते थे, और तुमने कहा भी कि तुम पहले कह दी तो मैं रुक जाता। सो उसके लिए भी आई एम वेरी सॉरी कि वो मिलना अधूरा रह गया, वो मिलना हुआ, पूरा नहीं हुआ। बट
गॉड यूनिवर्स को थैंक यू सो मच कि उन्होंने वापस से मुझे तुमसे मिलाया जनवरी न्यू ईयर पे। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड गॉड यूनिवर्स एंजल कि वो आखिरी मुलाकात तुमसे हुई। तो मुझे बहुत खुशी है कि तुमने जो मुझसे बात कही थी कि हम आई एम वेरी सॉरी। ओके, सो थैंक यू सो मच कि तुम मुझसे मिलने आए। और यस, मैं जानती थी कि डेफिनेटली तुम मुझसे मिलने आओगे एंड मेरा वो विश्वास भरोसा रखने के लिए थैंक यू। मुझे इतनी खुशी, इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतना साथ, इतना केयर देने के लिए थैंक यू। मैं झगड़ा करती थी, गुस्सा करती थी, मूड स्विंग्स होता था, बहुत सारे नाज नखरे, बहुत कुछ, है ना, बच्चों जैसी थी, ज़िद्दी थी, बहुत कुछ था, बट तुमने कभी भी मेरी इंसल्ट नहीं की। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे एक ऐसा पार्टनर मिला जिसने मेरी कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं की। हमेशा, चाहे मैं गलत हूँ, चाहे सही हूँ, चाहे कुछ भी हो, है ना, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसे भी एक्सपीरियंसेस हो, मोमेंट हो, लाइफ में कुछ भी हो, है ना, खुद सैड हो गया, है ना, चुप हो गया, लेकिन मुझे कभी कुछ कहा नहीं, मेरी कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं की अंत तक, है ना, एंड तक। और जब अलग हो गए उसके बाद भी मुझे नहीं कहा कि तुमने गलत किया या ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं कहा। सो उसके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ। एंड बहुत कुछ है मेरे मन में जो तुमसे कहना चाहती हूँ। सो या एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैं वो नहीं कर पाई जो मुझे तुम्हारे लिए करना चाहिए था, जो चेंजेस मुझे करने चाहिए थी, जिस रिलेशनशिप के लिए जो करना चाहिए था, वो चीज़ मैंने नहीं करी। मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल वर्क किए, जो भी मुझे गाइडेंस मिली, जो भी मुझे भगवान अपनी इंट्यूशंस के थ्रू, वो मैंने किया। और भगवान की कृपा से वो मुझे सेकंड चांस मिला भी तुमसे और गॉड के थ्रू। बट तब तक मेरी लाइफ में कोई और आ गया था। एंड जब तुम नहीं थे साथ, तो उन्होंने मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया। उस टाइम पे कोई भी नहीं था, नो वन सिंग, है ना, कोई भी नहीं था। और शायद उस टाइम पे अगर वो नहीं होते या नहीं आते, तो शायद मैं ये जो बोल रही हूँ वो शायद मैं कह भी नहीं पाती तुमसे, या पता नहीं मैं होती या नहीं होती। सो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ तुमसे, क्योंकि उनका आना भी तुम्हारी वजह से ही है, और उनका मिलना भी तुम्हारी वजह से ही है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, थैंक यू सो मच कि कि मैं इतनी लकी हूँ, ठीक है, कि मुझे तुम्हारे जैसा सच्चा प्यार करने वाला पार्टनर मिला, और तुमने मुझे इतना ट्रू लव, इतना प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर दिया। ओके, एंड मुझे बहुत कुछ कहना है। सो आई एम वेरी सॉरी कि मैंने उन्हें चूज़ किया, तुम्हें नहीं तुम्हें चूज़ नहीं किया। ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हें अपनी गलतियों को माफ़ नहीं कर पा रही थी, या तुम्हारी गलतियों को, जो कुछ भी हुआ उन सबको मैंने पहले ही माफ़ कर दिया था। और अपनी गलतियों के लिए भी माफ़ कर चुकी, मतलब कर दिया मैंने। बट जस्ट 1 मिनट, ओके। बस ये है कि
कहते हैं ना कि एक लड़की अपना प्यार है ना 2 लोगों के बीच शेयर नहीं कर सकती। बस प्रॉब्लम यही थी। मेरी लाइफ में है ना 2 पार्टनर मिले और दोनों ही मेरा ट्रू लव हैं। ऐसा नहीं कि थी, दोनों ही मेरा ट्रू लव है। बट ये होता है कि है ना हम अपनी पूरी ज़िंदगी किसी एक के साथ ही बिता सकते हैं और अपना प्यार किसी एक को ही शेयर कर सकते हैं। सो तुम उस वक्त थे नहीं और आई एम वेरी सॉरी। एक लड़की अपना प्यार है ना 2 लोगों के बीच कभी शेयर नहीं कर सकती। सो और कुछ जो चीज़ें थी जो मैंने कहा ना तुमसे कि मैं नहीं कर पाई तुम्हारे लिए, और जो भी तुमने बताई थी कि अपनी तुम्हारी जो ड्रीम पार्टनर है, ड्रीम है ना वाइफ होगी, वो ऐसी होगी, और मुझे लगा कि मैं वो तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो चेंज नहीं कर सकती। एंड और एक रीज़न ये भी है कि हमारी हमारा साथ ही शायद यहीं तक का था। ओके, सो आई एम वेरी सॉरी। अगर मैं पहले मैंने हिम्मत की होती, अपने आप पे बिलीव किया होता, जो भी चेंजेस है, जो भी कनेक्शन के लिए, जो तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे वो मुझे करने थे, वो अगर मैं कर ली होती तो शायद मैं आज तुम्हारे साथ होती या मैंने तुम्हें चूज़ किया होता। बट जब मैंने देखा कि वो चीज़ पूरी नहीं हो सकती, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं तुम्हारे लिए बनी ही नहीं हूँ, तुम्हारे लिए कोई और बनी हुई है। पहले जब मैं तुमसे मिली थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जो भी डिफरेंसेस हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि हम एक दूसरे को कंप्लीट कर सके। जो चीज़ मेरे अंदर नहीं है वो चीज़ तुम्हारे अंदर मैंने देखी और तुम्हारे अंदर है, और जो चीज़ तुम्हारे अंदर नहीं है वो मेरे अंदर है। तो मुझे ऐसा लगता था कि हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। बट जब लास्ट टाइम आया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी हूँ। जो भी डिफरेंसेस है या जो तुम इक्वालिटी चाहते हो वो चीज़ नहीं है, और शायद कोई और तुम्हारा इंतज़ार करे, तुम्हारे लिए कोई और बनी है। जब मुझे ये फील हुआ कि आई एम नॉट फॉर यू, है ना, मैं तुम्हारे लिए वो पार्ट कह लो कि मतलब मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी हूँ। तो मुझे ये जब लगा, फील हुआ कि यस, तुम्हारे लिए कोई और है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, और जैसा तुमने मुझे बताया है कि ऐसी ऐसी पार्टनर तुम्हें चाहिए, वो वैसी ही होगी, मुझे ऐसा लगता है। और मैं गॉड से यही प्रार्थना करती हूँ कि वैसी ही पार्टनर तुम्हें मिले। अगर मिल गई है तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। ठीक है, मैं जानना चाहूँगी, एंड मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। गॉड ब्लेस यू। एंड बस यही कि मुझे माफ़ कर देना। जब मैं छोड़ के गई तुम्हें, जब मैंने चूज़ नहीं किया, तब भी मैं सॉरी कहना चाहती थी। मुझे पता था कि तुम इतने दर्द में हो, तकलीफ़ में हो, तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो, कैसे जा रहे हो। ठीक है, वो पेन, वो दर्द, तकलीफ़ मुझे भी हुई, बट मैं कुछ कह नहीं पाई। एंड आगे बढ़ने के बाद मैं पीछे देख नहीं सकती थी, पीछे तुम्हारे साथ वापस आ नहीं सकती थी। आई एम वेरी सॉरी कि मैंने सॉरी कहने में भी इतनी देर करी। हमें अलग हुए 2 साल हो गए हैं, एंड
मैंने रीज़न भी नहीं बताया। सो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। एंड ये गाना चले आना, ये गाना मैं जब भी सुनती हूँ तो मुझे तुम्हारी याद तो आती है, बट मुझे ये महसूस हो जाता है कि तुम मुझे याद करते हो, चाहे वो तुम्हारा बर्थडे हो या फिर कभी भी। सो आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी होती कि तुमने मुझे याद किया। ओके, सो थैंक यू फॉर मेरा प्यार बनने के लिए, फॉर माई पार्टनर एंड फॉर माई बेस्ट फ्रेंड। मैं हमेशा से एक बेस्ट फ्रेंड चाहती थी और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बने। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच।